भव्य आत्माओं, नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे भावों को विकृत करती है, और ऐसी ऊर्जा की वजह क्या है? क्योंकि जब तक हम उसका कारण नहीं जानेंगे, उसे हटाने का प्रयास नहीं कर सकते। आज हमें पहचानना है कि हमारे अंदर कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। पहचानने का तरीका दूसरों का कृत्य होता है, और हम दूसरे की घटना से ये पहचान लेते हैं कि ऐसे भाव अगर कहीं हमारे हैं तो हमारे अंदर भी नकारात्मक ही विचार हैं। और हम कृष्ण लीला की बात कर रहे हैं। अंधेरा आत्मा में क्या? अंधेरा। और कैसा अंधेरा? जिसमें दिखता तो सब कुछ है, लेकिन जो भी दिखता है वह सारा का सारा नकारात्मक होता है। आप शांत बैठें, एक बार अपने आप में जाने का प्रयास करें तो वो अंधेरा आपकी पकड़ में आ सकता है। ये मत समझना कि रात्रि होती है तो बाहर ही अंधेरा होता है। आश्चर्य, अंदर तो सूर्य के उदित होने पर भी अंधेरा रहता है। और आचार्य कहते हैं कि वो अंधेरा भावों का है, विचारों का है, और वो विचार कृष्ण लीला के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण देखते हैं हम। समझना तो हमें अपने आप को है, माध्यम दूसरे को बनाते हैं। एक तानाशाह युद्ध से लौट रहा था। वो रास्ता था, चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई थी। एक हाथी उस खाई में धोखे से गिर गया, और जब वह नीचे गिरा तो उसकी जो चीखकार थी बहुत ज्यादा थी। उस तानाशाह को वो चीखकार बहुत अच्छी लगी। ध्यान देना बात को। बहुत कुछ है इस दुनिया में, बिना आसक्ति के कोई वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती। और अगर बहुत अच्छी लग रही है और हम तत्काल में प्राप्त करना चाहते हैं तो आसक्ति बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। कोई कुछ भी पसंद आ जाए, छोटा सा कंकड़ पसंद आ जाए आपको, किसने पसंद किया ये? आपके भावों ने, आपने।
और जब आप उसे पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके प्रति मूर्छा आसक्ति आपकी बनी है। और अगर उस कंकड़ को, उस पत्थर को कोई उठा ले, कोई ले जाए और हमारी तीव्र भावना हो रही है कि वो मुझे मिल जाए, उसके अभाव में तीव्र भावना बन रही है कि वो मुझे मिल जाए, शीघ्र मिल जाए, मैं शीघ्र कैसे से हासिल कर लूं, तो इसका मतलब है कि आसक्ति बढ़ गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई है। ध्यान रखना, वस्तु को देखना बुरी बात नहीं है, वस्तु के प्रति जो राग उत्पन्न होता है अथवा द्वेष उत्पन्न होता है, ये बुरी बात है। हम दिन भर में बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, बहुत जगह हमारी दृष्टि जाती है, लेकिन जहां आसक्ति होती है वही पदार्थ हमारे लिए शुभ या अशुभ का कारण बनता है। उस तानाशाह को वो चीखकार पसंद आ गई। उसने आदेश दिया कि 100 हाथियों को लाइन से खड़ा करो और एक एक करके खाई में गिराओ। क्या पसंद आ गया? चीख कार। भाव कैसे थे? तीव्र क्रूरता के भाव थे। और ये कार्य जो करने का भाव बना है, विचार बना है, प्रैक्टिकल उतरा है, ये कृष्ण लीला का परिणाम है। हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये कार्य। हमारा दिल और दिमाग इस कार्य को अच्छा नहीं कहेगा, और अच्छा है भी नहीं है। हिंसा है, क्रूरता है, और एक ऐसी हिंसा है, ऐसी हिंसा है कि एक नहीं 100 हाथी उसने उस खाई में गिरवाई। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। और ये भाव, ये विचार, ये हिंसा में आनंद कृष्ण लीला का परिणाम है। ये ऐसा ही भाव है कि हिंसा में आनंद मनवाता है, घृणा में आनंद मनवाता है, क्रूरता में आनंद मनवाता है। अब अपनी ओर आते हैं हम। ये तो चंगेज खां एक तानाशाह हुआ है, उसकी बात थी। वो भी सिकंदर की तरह विश्व विजय करना चाहता था। एक कृत उस क्रूर तानाशाह व्यक्ति का था। दूसरों के गिरेबान में झांक कर हमें क्या मिलेगा, और अगर हम स्वयं के गिरेबान में झांकते हैं तो बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि दूसरे का गिरेबान तो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, और हमारा गिरेबान अगर हमें पता पड़ता है, ज्ञात होता है, तो शायद हम उसे सुधार सकते हैं। लेकिन हमारी आदत कैसी है? दूसरे को देखने की। 10 मिनट पहले हमने वही काम किया होगा, हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमने ये काम कर लिया, ये अच्छा नहीं था। 10 मिनट बाद कोई दूसरा वही काम कर रहा है,
हम एक बार नहीं 10 बार सोच रहे हैं कि यह काम अच्छा नहीं है। यानी वह हमारी तरफ था तो अच्छा था और दूसरे की तरफ हुआ है तो वो गलत है। ये कसाईयों की तीव्रता, योगों का अशुभ होना, उसी का फल है। अब कृष्ण लीला कैसे प्रदर्शित होती है आपके घर में, आपके यहाँ, आपके जीवन में? अब सब चंगे खां तो नहीं हो सकते, सबके पास हाथी नहीं हो सकते, और एक पंचेंद्रिय जीव को मारने का सबका भाव भी नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण लीला उतनी क्रूरता के साथ आपके अंदर भी हो सकती है, और जब वो आपके अंदर होती है तो आपसे भी ऐसे ही कार्य कराती है वो। अब भोजन कर रहे हैं तो सरल सीध का उदाहरण है। अब भोजन कर रहे हैं, भोजन आपने शुरू कर लिया, फिर आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। कभी शुद्ध भोजन किया? नहीं, जो करते उनकी बात नहीं कर रहे, जो नहीं करते उनकी बात कर रहे। नितिन, कैसा लगता है? अब वो तो कहना पड़ेगा। एक दिन अच्छा लग जाएगा, 2 दिन अच्छा लग जाएगा, 3 दिन अच्छा लग जाएगा, इसके बाद जब मैं आप जैसा था मुझे तो अच्छा नहीं लगता था। अब आपको लगता हो तो पता नहीं मुझे। हाँ, कभी कभी वो मानसिकता की बात है कि 2-5 दिन तो निपटना है, उसके बाद फिर ही है, इसलिए वो अच्छा लग जाता है। फिर भी कुछ ना कुछ तो उसमें भी मिला ही लेते हैं, ऐसे थोड़ी कर लेते हैं। और इसको छौंक लगा दो, इसमें छौंक डाल दो, कुछ परिवर्तन को करते ही है। और अगर वो शुद्ध भोजन अच्छा नहीं लग रहा है और परिवर्तन का भाव है, आसक्ति है, तो कौन सी लिस्ट है? क्या चाहते हो आप उस शुद्ध भोजन में? सोचो। उस शुद्ध भोजन में आप 30 जीवों का मिश्रण चाहते हो। क्या डलेगा? अमर्यादित मसाला डलेगा उसमें, और वो भोजन आपके लिए स्वादिष्ट लगेगा, चाव से, इच्छापूर्वक आप उसे खाएंगे। अब आप विचार करके देखो, उस अमर्यादित मसाले में कितने 30 जीव होंगे? 100 जीवों की हत्या से हमारा मन विचलित था, हमारा हृदय विचलित था, हमारे अंदर दूसरे के प्रति बुरी भावना बन गई, और यहां जो 30 जीवों का आप घात कर रहे हैं वो 100 से बहुत ज्यादा संख्या है। आपको लग रहा है कि भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, फिर लग रहा है कि अब भोजन अच्छा लग रहा है। कृष्ण लीला वह इनडायरेक्ट में क्रूरता का वास है, क्रूरता के वास में ही हम इतनी हिंसा स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी भगवान महावीर स्वामी, भगवान शांतिनाथ ने शुद्ध भोजन का प्रतिपादन कर दिया। किसने किया ये? कोई हैरे कैरे ने तो नहीं किया। किसने किया? सर्वज्ञ। प्रत्यक्ष ज्ञानी
वो भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं, आत्म प्रत्यक्ष ज्ञानी ने किया। और आत्म प्रत्यक्ष व्यक्ति केवल ज्ञान से देखकर बता रहा है कि अगर आपका अमर्यादित भोजन करने का भाव है, अवक्ष करने का भाव है, तो इसका मतलब आपके अंदर शुभ लिस्याएं नहीं है, अशुभ है। 2001 की घटना है एक। हम लोग गिरनार से लौट रहे थे, तो एक पंडित जी आए। वो निवेदन करने आए थे लोगों के साथ। वो नहीं आए थे, लोग उन्हें ले आए थे। वो सोहनगढ़ के थे। अच्छा उच्च श्रेणी का नाम था, अब तो शायद वो नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ गायब हो गए। तो जब वो आए तो हम लोगों का आहार हो चुका था। तो अब स्कूल में रुके थे, तो इस तरफ ग्रस्त थे और इस तरफ हम लोग थे, तो आवाज़ तो आती जाती है। हम लोग सामाई पे बैठ चुके थे या सामाई खो चुकी थी, पूरा ध्यान नहीं है। और वो आए तो जो लोग उदयपुर के लोग जो गिरनार से हम लोगों को वापस ला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके उदयपुर से ही आए थे, तो उनके ही मंदिर की कमेटी के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि पहले भोजन कर लो, फिर बाद में मिल लेंगे वहाँ से। जैसे वो पंडित जी भोजनशाला में पहुंचे तो उन्होंने एक मुंह से एक शब्द निकला, हम शुद्ध भोजन नहीं करते। सोनगढ़ वाला था, वो तो प्लानिंग से अशुद्ध भोजन करते हैं। क्या शब्द था उनका? एक महिला थी, आज भी हैं, बहुत धार्मिक हैं, संपतबाई उनका नाम है, कट्टर मुनि भक्त। उसने मालूम क्या जवाब दिया? पंडित जी बाजार से अचार मंगवा दें कि सब्जी मंगवा दें? आपको क्या जरूरत है यहां आते कहने की कि मैं शुद्ध भोजन नहीं करता? एक कौन सा भाव हो सकता है कि आपके लिए शुद्ध मिल रहा है, उसके बाद भी आप ऐसा भाव बना रहे हैं? तो एक कृष्ण लिस्याई तो हो सकती है। लोग तो आनंद बनाते हैं कि भाई ठीक है, हम वैसे शुद्ध नहीं करते हैं और आज इस निमित्त से मुझे शुद्ध भोजन मिल रहा है।